Dadial is basically the first sub-division which is going to have a state-of-the-art खिदमत मरकज़ at Dadial। अगर लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ से इतना ट्रैवल करके मीरपुर जाना पड़े तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी। ख़वातीन होंगी उनके लिए जो उनको डील करने वाला कौन होगा? यहाँ पर तो अभी मर्द वगैरह डील कर रहे हैं। देखिए, अगर ख़वातीन को वहाँ पे भी अगर मर्द पुलिस ऑफिसर ने डील करना है तो फिर वो साउंड प्रूफ लेडीज़ कंप्लेंट सेल बनाने का, यहाँ पे लोग आए, दरख्वास्त दे दी है, कागज़ जमा करवा दिया, 2 दिन बाद आगे वो कागज़ ढूंढेंगे। इस सारे को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम जो सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल तैयब कश्मीरी। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना पुलिस डडियाल में। मेरे साथ SSP मीरपुर से कमरान मुगल साहब मौजूद हैं। यहाँ पर कमरान मुगल साहब जो SSP मीरपुर हैं, इनकी डडियाल के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं। चाहे वो पहले रहे हैं यहाँ पर सेफ सिटी के हवाले से अगर बात की जाए, उस हवाले से भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। और इसके अलावा जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता था, करेक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से डडियाल के लोगों को बहुत मुश्किलात थी। उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने खिदमत मरकज़ के नाम से छोटा सा सेटअप शुरू किया था, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से वो बंद हो गया सिस्टम। लेकिन जब अब दोबारा ये आए हैं डडियाल में तो इन्होंने इसको दोबारा से आगाज़ किया है। लेकिन आज ये डडियाल आकर डडियाल के लोगों को और ओवरसीज़ को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हम वो SSP साहब से ही जानना चाहते हैं कि ये डडियाल के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, कौन सी ऐसी खुशखबरी है जो आप आवाम को सुनाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं सच्ची बात है, खुशखबरी से ज़्यादा ये कहूँगा कि ये चूँकि हमारा फ़र्ज़ है और डडियाल के लोगों का हक़ है। वो हक़ ये है कि जो पुलिस से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं, बजाय इसके कि लोग यहाँ से ट्रैवल करके मीरपुर जाएं और छोटी छोटी जो सर्विसेज हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस का फॉर्म है या करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं या कोई कंप्लेंट की रजिस्ट्रेशन है या वेरिफिकेशन है, बजाय इसके कि उसके लिए लोग मीरपुर जाएं, क्यों ना उनको ये सारी सर्विसेज डडियाल में ही प्रोवाइड की जाए। क्योंकि देखें, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी हम ईजी सर्विस डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आज भी अगर लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ से इतना ट्रैवल करके मीरपुर जाना पड़े तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। उसी सिलसिले में हमने ये जितने हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, किसी एक अगर मैं नाम लूँ और बाकी नाम रहते तो ज़्यादतियों की, सारे दोस्तों का हमारे शायद पिछली पोस्टिंग में भी बहुत सारा इनका तामर रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, और अभी भी ये सारे दोस्त हमारी एक छोटी सी मुख्तर वक्त में दी गई दावत में ये सारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। तो अभी हमने विज़िट भी किया, हमने जगह भी देखी है। इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड इस पे हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ यहाँ पे डडियाल के लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो तमाम सर्विसेज पुलिस से रिलेटेड वो यहाँ पे एक ही छत के नीचे पहला होगा। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, और सबसे पहला जो खिदमत मरकज़ बनाया था वो मीरपुर में मैंने ही बनाया था। लेकिन ये पहला खिदमत मरकज़ है जो किसी सब डिवीज़न में बनने जा रहा है। तो डडियाल इज़ बेसिकली द फर्स्ट सब डिवीज़न विच इज़ गोइंग टू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज़ एट डडियाल। तो इसमें आप कौन कौन सी जो खिदमात हैं, वो आपने कुछ बताया था, काफ़ी सारी खिदमात हैं जो आप ओवरसीज़ को भी देंगे, जो दीगर शहरी उनको भी प्रोवाइड करें। कौन कौन सी ऐसी खिदमात हैं इसमें? देखें, सबसे पहले तो हमारा साउंड प्रूफ लेडीज़ कंप्लेंट सेल है। जैसे मैंने अंदर डिटेल से बात की कि हमारी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, चाहे वो साइबर से रिलेटेड है, चाहे वो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, या बाकी किसी तरह का भी क्राइम है, वो अनफॉर्चुनेट दैट इज़ ऑन द राइज। तो उसमें हमने एक साउंड प्रूफ लेडीज़ कंप्लेंट सेल बनाया ताकि बच्चियों और ख़वातीन जिनका कोई पुलिस से रिलेटेड इशू अगर वो अपने को प्रॉब्लम आके बताना चाहें तो वो बड़ी राजदारी के साथ, बड़े एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप इशू और प्रॉब्लम बता सकें, और उसके बाद उनको थानों में ना जाना पड़े, बल्कि वहीं से उनको वो अपने केस का फॉलोअप कर सकें। वो मरकज़ में आएंगे, उनको अंदर थाने में जाने की ज़रूरत नहीं, थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए एक और सवाल है, जो ख़वातीन होंगी उनके लिए जो उनको डील करने वाला कौन होगा? यहाँ पर तो अभी मर्द वगैरह डील कर रहे हैं। देखिए, अगर ख़वातीन को वहाँ पे भी अगर मर्द पुलिस ऑफिसर ने डील करना है तो फिर वो साउंड प्रूफ लेडीज़ कंप्लेंट सेल बनाने का कोई मकसद नहीं है। उसमें इंशाल्लाह हमारी फ़ीमेल ऑफिसर्स होंगी, जैसे मीरपुर वाले खिदमत मरकज़ में है। उसके बाद हमने अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों के लिए हमने ओवरसीज़ जो डेस्क हैं, 2 काउंटर्स हमने उनके लिए रखे हैं। पुलिस से रिलेटेड भी जो इशूज़ होंगे वो भी यहाँ पर हम डायरेक्टली डील करेंगे। जो बाकी महकमों के मुतल्लिक़ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, किसी जगह केस का कोई फॉलोअप पूछना है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट तक एक्सेस चाहिए, उस पर भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा हमने एल्डरली का डेस्क बनाया है, जो 55 से ऊपर के हैं, हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके लिए हमने स्पेशल डेस्क बनाया है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमने डेस्क बनाया है, जनरल कंप्लेंट्स का हमने बनाया है, वेरिफिकेशन का बनाया है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट्स के 2 हैं और ड्राइविंग लाइसेंसेस के 2 हैं। और इसके इंशाल्लाह जो एक चीज़ मैं अंदर बताना भूल गया वो ये है कि इस सारे को फिर हम टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लोग आए, दरख्वास्त दे दी है, कागज़ जमा करवा दिया, 2 दिन बाद आगे वो कागज़ ढूंढेंगे। इस सारे को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के साथ हम जो सोशल मीडिया के जो मीडियम्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि अगर कोई बंदा को अपनी दरख्वास्त जमा करवाता है तो उसको मुतल्लिका व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, ट्विटर, फेसबुक या कोई भी और मीडियम, ईमेल वगैरह, उसके ज़रिए साथ साथ वो अपना फॉलोअप भी कर सके। क्या इसका ये प्रोसेस नहीं हो सकता कि आप खिदमत मरकज़ के नाम से कोई वेबसाइट बना दें? ये अगर आप अभी भी गूगल पे जाएंगे तो जो मीरपुर वाला खिदमत मरकज़ है उसकी वेबसाइट भी बनी हुई है, उसका फेसबुक पेज भी बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसका भी इंशाल्लाह सेम यही प्रोसेस होगा कि इसकी वेबसाइट भी होगी, इसका यूनिवर्सल एक्सेस नंबर भी होगा, इसका ईमेल एड्रेस भी होगा, और जो हम पेजेस बनाएंगे उसके ऊपर इसमें कॉन्टैक्ट करने के तमाम जो मीडियम्स हैं उनको भी वहाँ पर इलेबोरेट कर दिया जाएगा। लोग सोच रहे होंगे अभी तो काम तो शुरू नहीं हुआ, तो कितना अर्सा लग जाएगा इसको बनने में? इंशाल्लाह काम शुरू होने के बाद ये जितने हमारे दोस्त भाई यहाँ में मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैक्सिमम 2.5 से 3 माह के अंदर हमारी कोशिश है कि इसको मुकम्मल करें। कोशिश तो होगी कि इससे भी पहले हो जाए, क्योंकि अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे, मेरी तो कोशिश होगी मैं इसको 1 माह में मुकम्मल करूँ, लेकिन ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन का काम है, फिर इसकी फिनिशिंग है, फिर बाकी चीज़ें हैं, फिर इसको प्रॉपरली हमने जैसे हमने डिज़ाइन किया उस तरह से इसको बनाना है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैक्सिमम हमारे 2.5 से 3 माह, मैं 3 माह वाला भी निकाल देता हूँ, इसको इंशाल्लाह हम 2.5 माह में मुकम्मल करेंगे। आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो आप बना रहे हैं खिदमत मरकज़, ये यहाँ के मुखय्यर हज़रात के तावन से आ रहा है या हुकूमत की जानब से किया जा रहा है? सवाल आपका बड़ा ट्रिकी है। मुखय्यर भी और हुकूमत, आपने 2 बातें जो की हैं उसमें यह है कि इंशाल्लाह जो भाई यहाँ पे सारे तशरीफ़ लाए हैं, ये पहले भी जो सेफ सिटी यहाँ पे बना, अदनान शौकत साहब और इनकी टीम, इन सारों ने इसमें बड़ा कोऑपरेट किया। बाकी हमारे दोस्तों में भी हाजी साहब मौजूद हैं, आप देखेंगे अदनान बेजाज साहब भी मौजूद हैं, बाकी हमारे सारे ज़ुबैर साहब, बाकी दोस्त मौजूद हैं, हाई साहब मौजूद हैं, फिर सारे दोस्तों का नाम ले लो, सब नासिब नहीं इंशाल्लाह तौज़ीज़। ज़ाहिर है हम खुद भी पुलिस अपने जो रिसोर्सेज हैं हम उससे भी इसमें करेंगे। कम्युनिटी के दोस्तों ने भी कुछ ने मुझसे रब्ते किए हैं, पिछले 24 घंटे में काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया है, क्योंकि ये बेसिकली डडियाल के लोगों के लिए है। और आई एम श्योर as in past people of Dadial, they have been cooperating so much with the police department for the establishment of whether that was safe city or whether that was about the establishment of different kind of checkpoints in Dadial. I'm sure that people of Dadial would come forward and inshallah within stipulated time we would complete it. ठीक है, थैंक यू। ये थे मेरे साथ SSP कामरान साहब। तो इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन बल्दिया चौधरी मसूद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये जो खिदमत मरकज़ बनाया जा रहा है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि जी IG साहब का और SSP साहब का बड़ा इनकलाबी कदम है। इसको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। ये पुलिस के निज़ाम में बहुत बड़ी बेहतरी आएगी इससे, और ख़ासकर आम आदमी को इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। मैं इस पर इन्हें बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ। ठीक है। तो अदनान शौकत साहब भी मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम जी भाई। अदनान साहब, आपने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं सेफ सिटी के हवाले से, अब नए खिदमत मरकज़ है, इसके हवाले से जो IG साहब की और SSP साहब की जो खिदमात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो SSP साहब जो गुज़श्ता इनकी अपॉइंटमेंट है उनमें भी ज़िला मीरपुर के लिए और बिलखसूस डडियाल के लिए भी काफ़ी एफ़र्ट्स की हैं। इस मरतबा जो ये अभी खिदमत मरकज़ का इनकाद कर रहे हैं, तो इसमें उम्मीद है कि जो डडियाल के मसाइल हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मीरपुर जाना पड़ता है, जहाँ पे सफरी अखराजात हैं और टाइम का भी ज़िया हो रहा है, और लोग जो ज़ेर बार हो रहे हैं, और इंशाल्लाह उनका वो दहलीज़ पे मामलात हल होंगे। और हमें उम्मीद है कि जो इनका टैलेंट है SSP साहब का, और जो इनका तरीक़ाकार है काम करने का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरह दुनिया जा रही है, उस सिलसिले में ये चाह रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतर से बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। ठीक है। नमदार खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, ये जो खिदमत मरकज़ है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे जो ओवरसीज़ बहन भाई हैं उनके जितने भी मसाइल हैं, और इसके अलावा मेरी रिसेंटली IG साहब से मुलाकात हुई है, और मैं समझता हूँ कि हमारे इस ज़िला मीरपुर में पहली बार जिस तरह IG साहब का मैंने विजन देखा, DIG साहब और SSP साहब से मुलाकात हुई है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी तहसील डडियाल में ये जो क्राइम के हवाले से जो बातें, इनमें बहुत कमी आएगी। ठीक है। ज़ुबैर साहब, क्या कहना चाहेंगे खिदमत मरकज़ के हवाले से? खिदमत मरकज़, मैं SP साहब का बेहद मशहूर ममनून हूँ जो तहसील डडियाल में ये पहला सेंटर है जो इन्होंने कायम किया है। इससे पहले सेफ सिटी जो हमारी टीम जो अंसर साहब की क़यादत में यहाँ जो कैमरा नस्ब किए हैं, उसमें अदनान साहब जो इसके पूरी निगरानी कर रहे थे, अब वो भी कंप्लीट हो गया है। ये भी मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लिए बड़ा खुशाइंद मौका है कि ये जो इलाके में जो तामीर और तरक्की हो रही है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं। मैं SP साहब का बहुत मशहूर हूँ।
वाइस चेयरमैन साहब वकार मीर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे जो ये खिदमत मरकज़ की वाले से ने जो कदम उठाया है? तैयब साहब, ये बहुत खुशाइन बात है। हम जो दुनिया भर में पुलिसिंग है वो वन विंडो पुलिसिंग है, तो ये खुशाइन डडियाल के लिए भी, आज़ाद कश्मीर के लिए भी ये खुशाइन बात है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द ये, जैसे एसपी साहब ने कहा है कि 2.5 महीने में ही मुकम्मल हो जाएगा, तो हमारी डडियाल की तहसील डडियाल की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हो जाए मैसर हो जाएंगी। और ख़ास कर जो ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं जिनको बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, वो भी एक वन विंडो ऑपरेशन से ये हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये थे मेरे साथ SSP कमरान मुगल साहब और दीगर जो वाम इलाका के मुअज़्ज़िज़ ने, इनकी जानिब से जो ये एक कदम उठाया गया, ये इंतहाई अहम कदम है। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।